क्वेश्चन नंबर 12 प्रॉब्लम कह रहा है फॉर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स s and r let sr is equal to this. For positive integers m and n let gmn is equal to this. Where for any non-negative integer p fmnp is equal to this. Then which of the following statements are true? इसको देख के तुमको साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा कि यह और कुछ नहीं है बल्कि क्या है, ऐसे मैट्रिक्स के फॉर्म में जो लिखा हुआ है, दो रो वन कॉलम वाला मैट्रिक्स का जो यह फॉर्म लिखा हुआ है, यह और कुछ नहीं है बल्कि यह है एस सी आर, जहां पर सी कॉम्बिनेशन के लिए आ रहा है एस सी आर, जैसे एनसीआर लिखते ना वही है एस सी आर। ठीक उसी चीज को यह लिख रहा है इस तरीके से, यह बात स्पष्ट है। अब एफ एम एन पी बाय एन प्लस पी पी, एफ एम एन पी बाय n plus p p that is equal to f m n p बाय, यह तो कॉम्बिनेशन है तो ये क्या हो जाएगा n प्लस p का फैक्टोरियल बाय ऊपर वाला माइनस नीचे वाला फैक्टोरियल n इंटू नीचे वाले का फैक्टोरियल फैक्टोरियल p, इसको उल्टा दो, दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p बाय n प्लस p का फैक्टोरियल f m n p, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p बाय n प्लस p का फैक्टोरियल और f m n p यह दिया हुआ इंटू सिग्मा m I n plus I p p plus n p minus I 0 से n, I 0 से n, इसमें I नहीं है, इस सिग्मा के लिए यह कांस्टेंट के जैसा है, इसको सिग्मा के अंदर ले जा सकते हैं, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा I 0 से n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p बाय n प्लस p का फैक्टोरियल। यह जो mi लिख रहा है जान रहे हो यह क्या है वास्तव में mci, और mci को क्या लिखेंगे फैक्टोरियल m बाय m माइनस i का फैक्टोरियल फैक्टोरियल i इंटू n प्लस आई सी पी, n प्लस i का फैक्टोरियल बाय n प्लस i माइनस p का फैक्टोरियल फैक्टोरियल p इंटू p प्लस n सी पी माइनस i, p प्लस n का फैक्टोरियल बाय ऊपर वाला माइनस नीचे वाला तो n प्लस i और नीचे वाले का फैक्टोरियल तो p माइनस i का फैक्टोरियल, n प्लस i कैंसिल, n प्लस p कैंसिल, दिस फैक्टोरियल p कैंसिल। अब और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, दैट इज इक्वल टू सिग्मा I इज इक्वल टू 0 से n फैक्टोरियल m बाई m माइनस i फैक्टोरियल i फैक्टोरियल m बाई m माइनस i का फैक्टोरियल फैक्टोरियल i इंटू फैक्टोरियल n बाय
दिस, इसको ऐसे लिख सकते हैं n माइनस p माइनस i, इसको ऐसे, और यहां बचा हुआ है p माइनस i का फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, दैट इज इक्वल सिग्मा i 0 से n, i 0 से n, इसको लिख सकते हैं MCI, MCI, और इसको लिख सकते हैं NCP माइनस I, NCP माइनस I। तो हमको यह FMNP बाय N प्लस P का वैल्यू मिल रहा है इतना, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, वैल्यू रखना शुरू करो, i का पहले 0 फिर 1 ऐसे करके, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा MC0 NCP प्लस MC1 NCP माइनस 1 प्लस MC2 NCP माइनस 2 प्लस, ऐसे करते करते लास्ट में क्या है, एक मिनट, यह n है, यह n नहीं होगा, i इज इक्वल टू MNP, p है, यह n नहीं है बल्कि p है, p, तो यह p है, तो सिग्मा कहां कहां लिखे हैं, यह हो गया p, यह हो गया p, यह हो गया p, p, और जब p हो गया तब MCP NCP माइनस p, तो फाइनली इसका वैल्यू हमको क्या मिल रहा है, हमको इसका वैल्यू मिल रहा है FMNP बाय N प्लस P, इसी का वैल्यू मिला है दिस। अब जरा मिटाते हैं तब कैलकुलेशन करते हैं। अब देखो, वन प्लस एक्स का पावर, इसमें भी कुछ गलती लिख दिए है, कितना गलती लिखा हुआ है, यह पहला वाला m है, ये देख लेना, मिला लेना, यह गलती होगा। यह जो है MC0 है, NCP है, MC1 है, NCP माइनस 1 है, इस तरीके से लिखा हुआ। 1 प्लस एक्स का पावर m इंटू 1 प्लस एक्स का पावर n, दिस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, MC0 एक्स का पावर 0, MC1 एक्स का पावर 1, ऐसे करते करते MCP एक्स का पावर p, या p माइनस 1 दो, p माइनस 1 प्लस MCP एक्स टू द पावर p प्लस MCM एक्स टू द पावर m इंटू दिस, इंटू फिर इसका पावर है MC0 एक्स टू द पावर 0, MC1 एक्स टू द पावर 1 प्लस MC2 एक्स टू द पावर 2 प्लस NCP माइनस 1 एक्स टू द पावर p माइनस 1 प्लस NCP एक्स टू द पावर p प्लस, ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में NCN एक्स टू द पावर n,
इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह दोनों वास्तव में हो जा रहा है 1 प्लस एक्स पर पावर m प्लस n। दिस एग्जैक्टली इक्वल टू दिस। इसके एक्सपेंशन में और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड करके लिखेंगे, उसमें दोनों में x के पावर p के कोफिशिएंट को इक्वेट करने पर इक्वेटिंग कोफिशिएंट of x to the power p on both sides we get, हम पाते हैं we get x का पावर p। देखो कैसे बन रहा है, this into this इसमें मिलेगा x का पावर 0, x का पावर p फाइनली मल्टीप्लाई होकर के x पर पावर p, और x पर पावर p के बगल में क्या रहेगा, mc0 इंटू mc0 mcp। फिर अगला x पर पावर p कब मिलेगा, जब इसको हम इससे पहले वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। x पर पावर 1 x पर पावर p माइनस 1 दोनों मल्टीप्लाई होगा, x पर पावर p हो जाएगा, और उस x पर पावर p के बगल में mc1 mcp माइनस 1 mc1 mcp माइनस 1। इसी तरीके से इसके अगले वाले टर्म को इसके पहले वाले टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, फिर x पर पावर p मिलेगा, उसके कोफिशिएंट को लिख देंगे। इसी तरीके से लिखते जाएंगे, लास्ट में दिस इंटू दिस x पर पावर p देगा, mcp माइनस 1 इंटू mc1 प्लस दिस इंटू दिस यानी mcp इंटू mc0 का मतलब क्या है, इसको लिख सकते हैं p माइनस p, और यह जो 1 है 1, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं p माइनस 1 इस तरीके से। ये इतना ही मिलेगा x पर पावर p वाला टर्म। सब में से x पर पावर p को कॉमन ले लेंगे तो कोफिशिएंट दिस, यह निश्चित तौर पर होगा इसमें x पर पावर p का कोफिशिएंट और इसमें x पर पावर p का कोफिशिएंट m प्लस mcp के बराबर होगा, यानी दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, लेकिन दिस किसके बराबर था, इसके बराबर था। यानी कहने का मतलब दिस हमको मिल रहा है m प्लस mcp, यानी हमको मिल रहा है fmnp बाय fmnp बाय n प्लस p मिल रहा है किसके बराबर, m प्लस ncp के बराबर मिल रहा है। और जब हम मिटाते हैं तब कैलकुलेशन करेंगे। gmn इज इक्वल टू, देख रहे हो, सिग्मा p इज इक्वल टू 0 से m प्लस n, और यहां पर यह जो है यह इसका वैल्यू तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं m प्लस ncp, तो लिख दो m प्लस ncp दैट इज इक्वल टू, एक्सपेंड करके लिखो, पहले p का वैल्यू 0 फिर प्लस साइन फिर 1 इस तरीके से m प्लस nc0 प्लस m प्लस nc1 प्लस m प्लस nc2 प्लस ऐसे करते करते m प्लस m प्लस n, यह किसके बराबर दिखाई पड़ रहा है, दैट इज इक्वल टू दिस इम्प्लाई gmn इज इक्वल टू हो रहा है 2 पर पावर, इसको तो हम लिख सकते हैं 2 पर पावर m प्लस n, तो gmn मिला 2 पर पावर m प्लस n। अब हम ऑप्शन सब देखते हैं। पहला ऑप्शन का रहा है,
पहला ऑप्शन कह रहा है GMN इज इक्वल टू GNM। यह जब निकालोगे यह तो क्या मिलेगा 2 पर पावर m प्लस n GMN 2 पर पावर m प्लस n। और GNM निकालोगे GNM तो यह भी मिलेगा 2 पर पावर n प्लस m। दोनों तो सेम है इसीलिए दोनों इक्वल होगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट। ऑप्शन बी में कह रहा है GMN प्लस 1 इज इक्वल टू GM प्लस 1 n। यह जब कैलकुलेट करोगे GMN प्लस 1 तो मिलेगा 2 पर पावर m प्लस n प्लस 1। और यह जब कैलकुलेट करोगे तो GM प्लस 1 n यह मिलेगा 2 पर पावर m प्लस 1 प्लस n। दोनों तो सेम है इसीलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी कह रहा है, ऑप्शन सी G2M2N इज इक्वल टू 2 इंटू GMN। G2M2N कैलकुलेट करो G2M2N यह मिलेगा 2 पर पावर 2m प्लस 2n दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पर पावर 2 इंटू m प्लस n। और जब 2 इंटू GMN कैलकुलेट करेंगे 2 इंटू GMN तो हमको मिलेगा 2 इंटू 2 पर पावर m प्लस n। क्या यह दोनों इक्वल है? यह दोनों स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि इक्वल नहीं है। यह दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। यह दोनों एक स्थिति में इक्वल हो सकता है। m प्लस n अगर हो जाए 1 m प्लस n अगर हो जाए 1 तो यह हो जाएगा 2 स्क्वायर और यहां हो जाएगा 2 पर पावर 1 इंटू 2 यानी 2 स्क्वायर। दोनों इक्वल हो जाएगा। लेकिन m प्लस n इज इक्वल टू 1 और m n के बारे में क्या बोल रहा है? फॉर पॉजिटिव इंटीजर m एंड n, m और n पॉजिटिव इंटीजर है। दो पॉजिटिव इंटीजर का जोड़ 1 यह कभी पॉसिबल नहीं और यह कभी पॉसिबल नहीं तो दिस इज इक्वल टू दिस कभी पॉसिबल नहीं, यानी दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ऑप्शन डी कह रहा है, ऑप्शन डी G2M2N इज इक्वल टू GMN का स्क्वायर। G2M2N यह मिलेगा 2 पर पावर 2m प्लस 2n यानी 2 पर पावर 2 इंटू m प्लस n। इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 2 पर पावर m प्लस n इसका स्क्वायर क्या है? इसका जो पावर है तो इस पावर और इस पावर का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा यानी इसके बराबर नजर आएगा। और इसको तो हम लिख सकते हैं GMN का स्क्वायर यानी दिस ऑप्शन इज करेक्ट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया A, B और D। जरा आंसर देख लेते हैं। आंसर इधर नहीं लिख रहा है। A, B और D, ठीक है, हो गया।